3, 2, 1। 18 मई 1974 राजस्थान का शांत रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली रेत और गहरा सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो दुनिया की ताकतों को चौंका देने वाला था। स्थान पोखरण टेस्ट रेंज, जैसलमेर। सुबह 8:05, धरती हल्की सी कांपी और भूम। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया, पोखरण 1, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस सुबह की नहीं है। ये कहानी है उस सफर की जो डर, संघर्ष, प्रतिबंध और आत्मनिर्भरता से होकर गुजरा। शुरुआत आज़ादी के बाद भारत ने एक सपना देखा था, विज्ञान और तकनीक के दम पर आगे बढ़ने का सपना। पर भारत की उन्नति कुछ देशों को पची नहीं। होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने कहा था कि अगर भारत को मजबूत बनना है तो उसे परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना होगा। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बना। फिर मुंबई में स्थापित हुआ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क कहा जाता है। भारत का उद्देश्य साफ था, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा। लेकिन दुनिया बदल रही थी। 1962 चीन के साथ युद्ध से भारत को बड़ा झटका लगा और 1964 चीन ने कर लिया अपना परमाणु परीक्षण। अब सवाल बड़ा था कि अगर भविष्य में फिर चीन से युद्ध हुआ तो क्या भारत तैयार होगा। दूसरी ओर पश्चिमी सीमा पर तनाव। 1965 पाकिस्तान से युद्ध। 1971 एक और निर्णायक युद्ध। भारत जीत गया, लेकिन सुरक्षा का सवाल बना रहा, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ था। ऐसे में भारत दोनों ओर से घिरा हुआ था। उसी दौरान शीत युद्ध चल रहा था। दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। अमेरिका और रूस परमाणु हथियारों से लैस थे। इसी दौरान 1970 में परमाणु ऊर्जा संपन्न देश लेकर आए ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि, जिसे एनपीटी कहा जाता है। एनपीटी के नियम के अनुसार जो देश 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके थे, उन्हें आधिकारिक परमाणु शक्ति माना गया, जैसे अमेरिका, रूस, तत्कालीन सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। भारत से कहा गया एनपीटी पर हस्ताक्षर करो, लेकिन भारत ने इसे असमान माना। भारत ने फैसला किया कि वो अपनी सुरक्षा का निर्णय खुद करेगा, और भारत लग जाता है गुप्त तैयारी में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने वैज्ञानिकों को संकेत दिया कि वे गुप्त तरीके से वर्क जारी रखें। मुख्य वैज्ञानिकों में थे राजा रामन्ना और होमी एन सेथना। तैयारी पूरी तरह गुप्त थी, यहाँ तक कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी नहीं थी। और साथ लिया गया भारतीय सेना का। रेगिस्तान के नीचे सुरंग बनाई गई, उपकरण स्थापित किए गए, और फिर आया 18 मई 1974। भारत ने 12 किलो टन प्लूटोनियम आधारित टीएनटी का परीक्षण किया और दुनिया को बता दिया कि भारत भी एटम बम बना सकता है। जैसे ही परीक्षण की खबर फैली, दुनिया चौंक गई। कनाडा ने नाराज होते हुए सभी प्रकार के सहयोग समाप्त कर दिए और भारत में चल रहे रिएक्टर कार्यक्रमों को बंद कर दिया। अमेरिका ने ईंधन और तकनीकी प्रतिबंध लगाए। ब्रिटेन सहित कई देशों ने सख्त रुख अपनाया, और चीन से तो हमारी बनती ही नहीं थी। पाकिस्तान बौखला गया कि ये कैसे हुआ। फिर 1975 में बना न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। भारत को परमाणु व्यापार से बाहर कर दिया गया। सारी बाहरी सप्लाई बंद पड़ गई। पर भारतीय सरकार और वैज्ञानिक रुके नहीं। आत्मनिर्भरता की शुरुआत। जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए, भारत ने अपने दरवाजे खुद बनाना शुरू किया। भारत रुका नहीं। प्रतिबंधों ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। स्वदेशी तकनीक विकसित की गई। भारी पानी का उत्पादन, ईंधन चक्र तकनीक, रिएक्टर डिजाइन, हर क्षेत्र में भारत ने खुद को मजबूत किया। मुंबई का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह रणनीतिक स्वतंत्रता की नींव थी। उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी और मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी की। भारत ने पाकिस्तान और अमेरिकी सैटेलाइट से बचते हुए इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया, और फिर से साथ लिया गया इंडियन आर्मी का। मिशन को गोपनीय बनाए रखने और अमेरिकी रडार से बचने के लिए पोखरण के निकट ही आर्मी के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए स्टेडियम बनाया गया, जिससे कि पाकिस्तान और अमेरिका को लगे कि वहां तो मैच चल रहा है। दिन में कुछ सैनिक क्रिकेट खेलते और कुछ खुफिया तरीके से काम करते।
इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों के नाम गुप्त रखे गए तथा उन्हें कोड नाम दिए गए। एक साथ इकट्ठा नहीं होने दिया गया ताकि योजना गुप्त रहे और किसी को जान का खतरा नहीं रहे। मरुस्थल में फैली फाइबर केबल्स को आर्मी की सहायता से रेत के नीचे दबा दिया गया और बंकर तो ऐसे बनाए कि किसी को पता न चले। पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 98 रखा गया। इस श्रृंखला में 5 भूमिगत परमाणु विस्फोट शामिल थे, जिन्हें शक्ति 1 से शक्ति 5 नाम दिया गया। परीक्षणों में एक संलयन बम यानी थर्मोन्यूक्लियर और 4 विखंडन बम शामिल थे। इस परियोजना का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया। अब 24 साल बाद 1998 की गूंज, पोखरण की वही रेत फिर से इतिहास लिखने वाली थी। 11 और 13 मई 1998 एक नहीं कुल 5 धमाके भारत ने सफलतापूर्वक किए। पोखरण 2 इस बार दुनिया को साफ संदेश था, भारत एक आधुनिक आत्मनिर्भर परमाणु शक्ति है। उसे किसी की अनुमति या सहायता की जरूरत नहीं है। दुश्मन देशों के पसीने छूट गए, पर भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई। मतलब भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर आगे से कोई परमाणु हमला करता है तो भारत फिर पीछे रहने वाला नहीं है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 180 परमाणु बम हैं, जिन्हें थल, जल, वायु कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। भारत के पास पावर है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ये कहानी सिर्फ एक विस्फोट की नहीं है, ये कहानी है एक राष्ट्र के आत्मविश्वास की, जब उसका किसी ने साथ नहीं दिया। उस दौर की डर था, चुनौतियां थीं, प्रतिबंध थे, लेकिन भारत ने रास्ता चुना आत्मनिर्भरता का। रेगिस्तान की उस सुबह से लेकर 1998 की गूंज तक भारत ने दुनिया को बता दिया कि रणनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की असली शक्ति है। रेगिस्तान की वो गूंज आज भी याद दिलाती है कि जब इरादे मजबूत हों, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सरकार मजबूत हो, तो इतिहास खुद रास्ता बना लेता है। दोस्तों, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। चलो तो मैं हिस्ट्री बॉन्ड 24 मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।